अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं चैप्टर नंबर पास बायो का है, चैप्टर नंबर 13 यानी कि 3 चैप्टर है क्लास मैट्रिक का, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसका जो है मैं ऑक्साइड टॉपिक कराऊंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन एक जो है गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन तो आप जानते होंगे, ऑक्सीजन इंसान जो है इनहेल करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सहेल करता है। और जो ये बेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या ज़िंदगी की बुनियाद ऑक्सीजन के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। एक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। जब ही इतने सारे इंसान उसे अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं, जब भी वो ज़िंदा है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, इंसान को जो है वो इंसान अगर कमी होती भी शिद्दत होती है कमी में, तो क्या होगा कि इंसान एक वक्त आएगा मर जाएगा। सही है। तो बाकी सिर्फ एक अर्थ है जहाँ ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, वरना बाकी मून देख लें या बाकी आप प्लैनेट्स देख लें, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है ये भी एक गैस है, ये भी आपको जो है एटमॉस्फेयर में मिलेगी और प्लांट इन्हें इनहेल करते हैं नाइट्रेट्स की सूरत में। वो इस नाइट्रेट्स बनाते, फिर नाइट्रेट्स से वो अपना इनहेल करते हैं और फिर जो उन्हें ईट करते हैं प्लांट्स को, जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, एनिमल्स, ममालिन्स हो गए, ममल्स हो गई, जैसे कि काओ और बकरे वगैरह जो होगा है, जो कि प्लांट खाते हैं वो, और फिर हम उन्हें इनटेक करके हमारे अंदर नाइट्रेट्स ट्रांसफ़र होता है। नाइट्रेट क्या होता है, पहले प्लांट्स जो है अपने अंदर, प्लांट जो है पहले अंदर लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, फिर प्लांट्स के बाद प्लांट्स को कौन खाता है, कंज्यूमर्स, एनिमल्स खाते हैं। फिर एनिमल्स को कौन खाता है, हम खाते हैं, इंसान। तो वो नाइट्रेट रिसाइकिल होकर दोबारा हमारे पास आ जाता है। तो और फिर अगर कुछ प्लांट जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, नाइट्रेट्स दोबारा उसके अंदर से हमें पास रीयूज़ होता है या रिसाइकिल हो सकता है। अब अगर हम ये बात करें कि जो नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन जो सबसे पहले डिस्कवर किया था स्कॉटिश बोटेनिस्ट डैनियल रदरफोर्ड जो है, इसने नाइट्रेट्स कराता है इन 1772। उसके बाद ये 5th ए जो है ग्रुप का मालिक है, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास 6A ग्रुप का मालिक है, क्योंकि इसके लास्ट शेल के अंदर 6 पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हालांकि इसकी कुल मिला के 8 है, लेकिन इसकी जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 6 पाए जाते हैं, इसलिए ये 6A ग्रुप के अंदर पाया जाता है। अब ऑक्सीजन ऑक्यूरेंस तो बात है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है, और जो है ये दुनिया अर्थ क्रस्ट में जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, और जिससे हम अंदर इनहेल करते हैं। और जैसे तो ऑक्सीजन हर जगह, तो वो जैसे होता है मिट्टी के अंदर भी, बहुत सी चीज़ों के अंदर रिएक्ट हुआ, पानी के अंदर H2O वाटर के अंदर मिला हुआ होता है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अगर हम ये बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिल ऑफ लिक्विड, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और ये बेढंगा है। मतलब जैसे कि ना इसके अंदर लिखने का है बस, अगर एक डायग्राम है ना कोई इक्वेशन, अगर वो लॉन्ग में भी नहीं दे सकते ना शॉर्ट में दे सकते, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये बात करें तो ये भी नहीं आएंगी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो हमारे पास ऑक्साइड्स है। ऑक्साइड लॉन्ग में लगेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत लगेगा। ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है कि चांसेस हैं इसके आने के, केमिस्ट्री जो है वो ऑक्साइड्स पे रिलेट करेगी। तो ऑक्साइड्स क्या है, ऑक्सीजन से मिलके बनाया है ऑक्साइड। ऑक्सीजन इज़ केमिकली वेरी रिएक्टेड, इट कंबाइंड रियली विद ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेज एंड हेलोजेंस to form its binary compound. These binary compound of oxygen with matter and non-matter are called oxides. मैंने ऑक्सीजन की आपको डेफिनेशन बता दी है। अब ऑक्सीजन जो है केमिकली वेरी रिएक्टिव होता है, यानी कि केमिकली तौर पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये हर किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे भाई, पानी के साथ भी मिले हुआ है, इस लिक्विड के साथ भी मिला हुआ है, और वाटर ग्लास है आपने पीछे पड़ा था उसके साथ भी मिला हुआ है, और सिलिका जेल के साथ मिला हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। मैग्नीशियम के साथ मिला हुआ नजर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम, लाइम स्टोन, स्लैक लाइम के साथ आपको बहुत ज़्यादा मिला हुआ नजर आएगा। तो ऑक्सीजन हर किसी से रिएक्ट कर लेता है, सही है। और जैसे कि ज़्यादातर वो किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट हमारे पास गैसेस और हेलोजेंस।
एक्सेप्ट इन टूडेज फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड्स के अलावा बाइनरी कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स, आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। मेटल्स जैसे कि डायमंड हो गया हमारे पास, मेटल वो होता है। मेटल आप जानते हो मादनियात, मादनियात के साथ ऑक्सीजन रिलेट नहीं करता। और नॉन मेटल जो कि मादनियात नहीं होते, और जो मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल गुड कंडक्ट नहीं होते। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की क्लासिफिकेशन की। ऑक्सीजन को जो है बेसिकली उसकी वैलेंस नंबर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से वो किस तरह, कितनी जल्दी है, कितने वैलेंस नंबर पर रिएक्ट करता है, तो सिर्फ 4 बेसिस पे जो है ना वो क्या करा है, क्लासिफिकेशन करा गया है। सबसे नंबर नॉर्मल ऑक्साइड्स, per oxide, super oxide and suboxide. Normal oxide is that most important topic for these oxides के आप normal oxide और oxidation की definition याद करके आपका long हो सकता है। और अगर वो वैसे मतलब normal oxide आता है, per oxide, super oxide, suboxide, ये आपको जो है वो कब दे सकते हैं? वो तब दे सकते हैं जब ये शॉर्ट में आए। तो वैसे पूरा एक साथ तब बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसकी केमिकल इक्वेशन की वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समझ रहे होंगे। और केमिकल इक्वेशन इसके अंदर आपको लाजमी याद करनी पड़ेंगी। इज़ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास है। अब नॉर्मल ऑक्साइड की जो वैलेंस नंबर तो -2 है, ये आपको डेफिनेशन फर्दर से लिखनी चाहिए कि भाई नॉर्मल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन शो नॉर्मल ऑक्सीडेशन और स्टेट और वैलेंस नंबर -2। ओके, अब अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड को फर्दर क्लासीफाई करा है 4 टाइप्स के अंदर: बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आपको ऑक्सीडेशन अगर नॉर्मल ऑक्साइड आएगा, ये नहीं कि आपने नॉर्मल ऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक बता दी कि भाई काम ख़त्म, नहीं। इज़ दैट रॉन्ग, इसका आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। असल वजह इसको नॉर्मल ऑक्साइड देने की ये है कि ऑक्सीडेशन लिखेंगे, इसकी 4 डिफाइन करेंगे, 4 डिफाइन करने के बाद नॉर्मल डिफाइन करेंगे, नॉर्मल डिफाइन करने के बाद आपके पास 4 दोबारा आ गई है। अगर उन्होंने नॉर्मल ऑक्साइड दी है जिसके अंदर जितना भी मवाद होगा आपको नॉर्मल ऑक्साइड का डिफाइन करना होगा, यानी कि जो 4 डेफिनेशन दी गई है उन्हें आपको डिफाइन करना होगा, उनकी केमिकल इक्वेशन बताई होंगी। सही है, आपको समझ में आ रहा है? आप मुझे कमेंट करके भी लाजमी बता सकते हैं। कहीं से भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो मुझे लाजमी पूछा करें, ताकि मैं आपको जो है वो हर प्रॉब्लम जो है सॉल्व करती हुई बता दूँ। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल कुछ आवाज़ में मसला हो या कुछ कैमरे का मसला हो तो आप वो उसका भी आप मुझे इशू बता सकते हैं। बेसिक ऑक्साइड हमारे पास है। अगर बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें, द नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ मेटल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक ऑक्साइड। अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जो होंगे ना वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल जो होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड। इज़ दैट क्लियर? अब हमारे पास बेसिक ऑक्साइड में हमारे पास आप एक एक इक्वेशन लिख लेंगे तो आपसे काम हो जाएगा। इसमें हर चीज़ ना रिएक्ट ना ऑक्सीजन से हो रही होगी, इसमें ऑक्सीजन लाजमी होगी क्योंकि ऑक्सीडाइज है तो ऑक्सीजन लाजमी होना है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो Na4 मॉलिक्यूल है, फिर ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? O2। जब ये इससे रिएक्ट करेगा N4 था ना, तो 2Na2O, यानी कि 2 2 2 4 हो जाएगा, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन, यानी कि रिवर्स हम चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, और ये दोबारा ये भी बन सकता है, ये दोबारा ये भी बन सकता है। दैट के लिए अब मोस्ट ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, जब आप बेसिक ऑक्साइड करेंगे ना तो ये तीनों आपको लाजमी लिखनी पड़ेंगी कि पहले आपको बेसिक से आपने जो है मेटल से रिएक्ट करा, उसके बाद आपने वाटर सॉल्ट से करा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? रेड लिटमस चेंज हो जाता है, रेड लिटमस पेपर होता है, जिससे हम बेसिक जो है करेंगे। अगर हमको बेस वाली प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसमें बेस है, तो आपका क्या होगा? अगर आप रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज होगा। अगर आपको एसिडिक जो है प्रोडक्ट मालूम करनी है तो अगर आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड के अंदर चेंज होगा। ये बेसिक और एसिडिक की पहचान है। तो इसके अंदर आप वाटर डालेंगे तो ये अब NaO2 है ना, इससे हम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब ये इससे रिएक्ट करेगा क्या होगा? NaOH बन जाएगा, यानी कि यहाँ पास NaO सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। हमारे पास सोडियम सिलिकेट क्या होता है? नमक होता है, जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला नमक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे। उसके बाद है दे ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि बेसिक को हम बेस को किससे रिएक्ट कराएंगे? हम बेस को रिएक्ट कराएंगे वाटर से और वाटर एंड सॉल्ट से, जिससे एसिड से रिएक्ट कराएंगे वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि HCl
हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल भी है और Cl क्लोरीन, तो एक क्लोरीन हमारे पास सॉल्ट भी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे NaCl से तो मैग्नीशियम NaCl यानी कि हाइड्रोक्लोरीन होगा। तो जब ये हाइड्रोक्लोरीन होगा तो H और O है यानी कि वाटर हमारे पास मिलेगा, वाटर हमें मिलेगा और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम क्लोरीन और हाइड्रोजन यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास हासिल होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। सही है, एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास है कि जो ऑक्साइड्स होंगे ना वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। नॉर्मल ऑक्साइड किस रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल के साथ, तो वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ गई। अब इसके बाद यही ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो हमारे पास क्या होगा, ये ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जब ये सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनेगा हाइड्रो H2SO2 एक्वा सॉल्यूशन, सल्फरस एसिड। सही है, सल्फ्रिक एसिड। सही है। अब इसके बाद अब यही नॉन मेटल जो है रिएक्ट करेगा सॉल्ट से तो क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ये NaOH हमारे पास क्या आता है, नॉन मेटल हमारे पास यानी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा अल्कलीन से हमारे पास बेस होते हैं। बेस हमारे पास आपने यहाँ पढ़े थे NaOH, यहाँ हमने पढ़ा था NaOH, ये हमारे पास क्या है, बेस था। NaOH यहाँ था, बेस था। जब हमने क्या कराया था, यहाँ हमने एसिड से रिएक्ट कराया था, यानी कि हमारे पास जो HCl है ना ये हमारे पास एसिड है। जब हम बेस को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगी। इसी तरह जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन तो वही होगा ना, हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास CO। अगर आप चाहे तो अगर आपको ऐसे कंटिन्यू करना है तो आपको ये लिख सकते हैं। अगर आपको ये करना है कंटिन्यू, दोनों में से कोई एक इक्वेशन जो आपको अच्छी लगे वो आप कर ले तो आपको आसानी से याद हो रही हो। अगर मैं आपको ये समझा, मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगा NaOH से, सही है, NaOH यानी कि हमारे पास सॉल्ट था, बेस था। SO हमारे पास CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल हमारे पास एसिड होते हैं। जब एसिड हमारे पास बेस से रिएक्ट करेगा तो SO3 है, हाँ SO3 और HO2 यानी कि वाटर प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम सोडियम, ये क्या है हमारे पास SO2 SO हमारे पास है, ये 1 सेकेंड, SO3 है हमारे पास, SO3 है। तो ये जब ये SO3 हमारे पास क्या है, एसिड था। एसिड हम जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास K2SO4, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम सल्फर बन गया और वाटर प्रोड्यूस सल्फ्रिक ऑक्साइड, सल्फ्रिक ट्राईऑक्साइड। सही है, ये गैस है। गैस हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल यानी हमारे पास एसिड है। एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस से तो हमारे पास यहाँ सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, पोटेशियम सल्फर और वाटर प्रोड्यूस होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड भी होते हैं और उसके साथ साथ बेस भी होते हैं। अगर यानी कि अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे ना तो वो बेस देंगे, बेस से रिएक्ट करवाएंगे एसिड देंगे, इस तरीके से होती है, यानी कि बेस भी होती है एसिड भी होती है। यहाँ पास अल्मोनियम है, अल्मोनियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो अल्मोनियम ऑक्साइड हो गया। सही है। अब जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से एम्फोटेरिक तो ये हमें बिहेवियर देगा बेस जैसा, सॉल्ट एंड वाटर। सही है। तो ये हमारे पास अल्मोनियम ऑक्साइड HCl हमारे पास क्या था, बेस था। HCl हमारे पास क्या था, HCl हमारे पास एसिड था। इसमें हमने बोला कि भाई जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से तो हमारे पास बेस देगा। हमने इसे एसिड से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये क्या दे रहा है, ये हमारे पास दे रहा है बेस, ये हमारे पास बेस है। ओके, फिर उसके बाद अल्मोनियम ऑक्साइड
अब जब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास बेस से, यानी अल्कलीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया बेस होता है, बेस से रिएक्ट करेगा तो हमें जस्ट लाइक बिहेवियर किस तरह होगा उसका एसिड का होगा। तो NaOH हमारे पास क्या था, बेस था, हमने पीछे पढ़ा था। जब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम एल्युमिनेट यानी कि एसिड देगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड ये नॉर्मल ऑक्साइड की एक और क्लासिफिकेशन है। नॉर्मल न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं ना एसिड होते ना बेस होते, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनका ना नेगेटिव की तरफ ध्यान है ना पॉजिटिव की तरह। ये बीच रास्ते पे जाते हैं, जैसे वाटर एक बहुत बड़ी पहचान आप देख लें। कार्बन मोनोऑक्साइड देख लें, नाइट्रस ऑक्साइड देख लें। अब पर ऑक्साइड अब इसके अंदर ये जो है ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन, ये नॉर्मल ऑक्साइड की नहीं है, ये ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड था उसकी दूसरी ब्रांच हमारे पास क्या है, पर ऑक्साइड जो होता है ना, ये एक इसकी जो बैलेंस होती है ना वो -1 होती है, सही है। और इसके आप एक कोई भी लिख लें, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आप लिख लें H2O2, सही है। उसके बाद इक्वेशन लिखने इसमें लाजमी नहीं है। सुपर ऑक्साइड में हमारे पास क्या होगा, ये -0.5 वैलेंस नंबर होगा। -1/2 को आप जब 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के, ये समझ में आ गया। अब इसकी जो होता है ना, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिख लें आप, इसकी एक एग्जाम्पल, या सुपर ऑक्साइड लिख लें रबीडम, सही है। या आप पोटेशियम सुपर ऑक्साइड लिख लेंगे, भी इधर से आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में। अब सब ऑक्साइड हमारे पास जो होती है ना, ये जो है ना नॉर्मल ऑक्साइड की तरह लेस क्वांटिटी होती है, बस जस्ट लाइक नॉर्मल ऑक्सीजन से थोड़ी सी लेस क्वांटिटी होती है। तो हमें बस कार्बन सब ऑक्साइड है, यानी कि C3O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपने ऊपर पढ़ा, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O2, यही नीचे आपको डिफाइन करा हुआ है H2O2 का, कि ऑक्सीजन कैन कंबाइन। अच्छा, ऑक्साइड्स का जो हमारे पास टॉपिक है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको वर्बली मैं बता देती हूँ कि ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन टू मेजर हाइड्रेट्स, यानी कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 2 मेजर हाइड्रेट्स, यानी कि 2 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से नहीं 2 हाइड्रोजन से। और मतलब हाइड्रोजन 2 होंगे तो ऑक्सीजन में बस 2 होंगे, H2O2 होगा इस तरह। तो उसे हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस कॉमन वन इज़ वाटर एंड इज फर्स्ट प्रिपेयर हाइड्रोजन। और ये थिनार्ड ने फर्स्टली जो प्रिपेयर करा था, ये हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रिपेयर करा था। उसके बाद इसका है यहाँ से कि ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक। ये जो कवर करता है हाइड्रोजन ऑक्साइड मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम एंड मॉलिक्यूल H2O, थर्स इज ऑक्सीडेशन वाटर। इसे ऑक्सीडेशन वाटर कहते हैं, यानी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो इसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहलाता है। समझ में आ गई। अब ये इसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। बाकी जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट वो है इसका नेक्स्ट टॉपिक अगर हम समझेंगे ना, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इसके अंदर। एंड देन हमारे पास है ये इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैबर-बॉस प्रोसेस और ऑक्सफोर्ड प्रोसेस का, ये रहा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद एक्वारिजिया एंड देयर यूजेस नाइट्रेट ऑक्साइड में। अगर आपको कुछ और एक्चुअल समझना हो तो प्लीज़ लाजमी मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको समझाऊं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।